हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर। ये इसका पार्ट 5 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है और वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे कि कंपनी किस तरह डिबेंचर को इश्यू करके किसी भी एसेट को परचेज करती है। इस सिचुएशन में कंपनी वेंडर से सबसे पहले एसेट को परचेज करती है एंड देन पेमेंट करने के लिए वेंडर को डिबेंचर इशू करती है। तो यहां हम इन दोनों ट्रांजैक्शन को किस तरह जनरल में रिकॉर्ड करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे, देन हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपका एसेट को परचेज करने का होगा, विच इज सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट एंड देन आप नरेशन लिखेंगे परचेज ऑफ एसेट्स। इसी तरह कंपनी चाहे तो डिबेंचर को इश्यू करके किसी बिजनेस को भी परचेज कर सकती है, जिसकी एंट्री होगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। साथ ही अगर बिजनेस की लायबिलिटीज हैं तो उसको आप क्रेडिट कर देंगे टू सन्ड्री लायबिलिटीज। देन एंट्री को पास करने के बाद आप डेबिट एंड क्रेडिट साइड की टोटल को चेक करेंगे। अगर आपका क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है तो आप डेबिट में गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, जिसका अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में आएगा। और अगर आपका डेबिट अमाउंट ज्यादा है तो आप क्रेडिट में टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट लिखेंगे, जिसका अमाउंट भी बैलेंसिंग फिगर में आएगा। यहाँ गुडविल अकाउंट एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट दोनों बैलेंसिंग फिगर में आते हैं। एंड देन आप नरेशन लिखेंगे परचेज ऑफ बिजनेस। तो ये आपकी दो एंट्रीज हैं। फर्स्ट में हमने देखा कि कंपनी सबसे पहले एसेट परचेज कर रही है एंड देन सेकेंड एंट्री में हमने देखा कि कंपनी एक बिजनेस को परचेज कर रही है। देन एसेट और बिजनेस को परचेज करने के बाद कंपनी डिबेंचर्स के थ्रू वेंडर को पेमेंट करेगी, जिसमें फर्स्ट एंट्री होगी जब डिबेंचर को कंपनी एट पार पे इशू करे तो अब एंट्री करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, जहां आप नरेशन लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। इसी तरह अगर कंपनी डिबेंचर्स को इशू एट प्रीमियम पे करती है तो अब एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जहां आप नरेशन लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। और अगर कंपनी डिबेंचर्स को एट डिस्काउंट पे इशू करती है तो आप एंट्री करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, जहां आप नरेशन लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। तो ये आपकी तीन एंट्रीज हैं जहां कंपनी वेंडर को डिबेंचर्स के थ्रू पेमेंट करती है। साथ ही कई बार वेंडर को कुछ अमाउंट चेक और बिल के थ्रू भी पे किया जाता है, जिसकी एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर आप पेमेंट चेक के थ्रू करते हैं एंड टू बिल्स पेबल अगर आप पेमेंट बिल के थ्रू करते हैं। एंड देन आप नरेशन लिखते हैं इशू चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू वेंडर। देन एट पार एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट की एंट्री में अमाउंट लिखने के लिए आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स को कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिबेंचर्स इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। एंड देन नंबर ऑफ डिबेंचर्स को कैलकुलेट करने के बाद आप एट पार एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट की एंट्री में अमाउंट लिख सकते हैं। तो ये आपकी एंट्रीज होती है इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इन एंट्रीज को और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज एसिस लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम वायर लिमिटेड for 9 lakh payable in fully paid 12% debentures of ₹10 each
What entries will be made in the books of SH Limited if such issue is first at par, second at premium of 25% and third at a discount of 10%. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जिससे आपको क्वेश्चन को बार बार रीड करना ना पड़े। यहाँ SH लिमिटेड ने एक मशीनरी वायर लिमिटेड से परचेज की है जिसका अमाउंट 9 लाख है और यहाँ इस अमाउंट को SH लिमिटेड 12% डिवेंचर्स और ₹10 ईच की वैल्यू के अकॉर्डिंग पेमेंट करेगी, जहां आपको इस पेमेंट को एट पार पे भी करना है, एट प्रीमियम पे करना है एंड एट डिस्काउंट पे करना है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम सोल्यूशन में लिखेंगे। फर्स्ट एट पार पे करना है, सेकंड एट प्रीमियम ऑफ 25% पे करना है, जहां प्रीमियम का अमाउंट 25% ऑफ ₹10 विच इज इक्वल टू ₹2.5 होगा एंड एट डिस्काउंट ऑफ 10% पे करना है, जहां डिस्काउंट का अमाउंट 10% ऑफ ₹10 इक्वल टू ₹1 होगा। तो यहां पूरे क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद अब हम सबसे पहले जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे एंड देन सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आप मशीनरी को परचेज करने की एंट्री करेंगे विच इज मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹9 लाख टू वायर लिमिटेड अकाउंट ₹9 लाख। यहाँ वायर लिमिटेड आपका वेंडर है एंड देन आप नरेशन लिखेंगे परचेज ऑफ एसेट्स। देन हम वेंडर को पेमेंट करेंगे। सबसे पहले आप पेमेंट एट पार पे करेंगे जहां डिबेंचर की वैल्यू ₹10 है। आपकी एंट्री होगी वायर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट एंड नरेशन लिखेंगे इश्यूअर डिबेंचर्स टू वेंडर। देन इस एंट्री में अमाउंट लिखने के लिए हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स को कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ डिबेंचर। आपका परचेज कंसिडरेशन है ₹9 लाख एंड वैल्यू ऑफ डिबेंचर है ₹10। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपके नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे 90,000 एंड देन नंबर ऑफ डिबेंचर से हम एंट्री में अमाउंट लिखेंगे। या वायर लिमिटेड अकाउंट में अमाउंट आएगा 90,000 डिबेंचर्स इंटू 10 विच इज इक्वल टू ₹9 लाख एंड 12% डिबेंचर्स अकाउंट में अमाउंट आएगा 90,000 डिबेंचर्स इंटू 10 विच इज इक्वल टू ₹9 लाख। और इस तरह आपकी ये एंट्री कंप्लीट होती है। देन नेक्स्ट हम पेमेंट एट प्रीमियम पे करेंगे जहां प्रीमियम आपका 2.5 है। यहां प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं इसलिए आप डिबेंचर की वैल्यू में प्रीमियम का अमाउंट ऐड करेंगे जिससे आपका वैल्यू ऑफ डिबेंचर ₹12.5 आएगा। आप यहां एंट्री करेंगे वाईआर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और नरेशन लिखेंगे इश्यूअर डिबेंचर टू वेंडर। देन हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स को कैलकुलेट करेंगे जहां नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ डिबेंचर। आपका परचेज कंसिडरेशन है ₹9 लाख एंड वैल्यू ऑफ डिबेंचर है 12.5। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएंगे 72,000। देन हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स की हेल्प से अमाउंट को पुट करेंगे। वायर लिमिटेड में अमाउंट आएगा 72,000 डिबेंचर्स इंटू 12.5 विच इज इक्वल टू 9 लाख। देन 12% डिबेंचर्स अकाउंट में अमाउंट आएगा 72,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 10 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अमाउंट आएगा 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 विच इज इक्वल टू 1,80,000 और इस तरह आपकी ये एंट्री कंप्लीट होती है। देन हम नेक्स्ट एंट्री एट डिस्काउंट की करेंगे जहां डिस्काउंट की वैल्यू ₹1 है। यहां कंपनी का डिबेंचर ₹10 है जिसमें से आप डिस्काउंट की वैल्यू लेस करेंगे जिससे अमाउंट आएगा ₹9। यहाँ ₹9 आपकी वैल्यू ऑफ डिबेंचर है।
देन यहाँ आपकी एंट्री होगी YR लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट एंड देन आप नरेशन लिखेंगे इश्यूड डिबेंचर्स टू वेंडर एंड देन हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स को कैलकुलेट करेंगे, जहां नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। आपका परचेज कंसिडरेशन है ₹9 लाख एंड वैल्यू ऑफ डिबेंचर है ₹9। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपके नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे 1 लाख। देन हम 1 लाख डिबेंचर्स की हेल्प से एंट्री में अमाउंट लिखेंगे। वायर लिमिटेड में अमाउंट आएगा 1 लाख डिबेंचर्स इंटू 9 विच इज इक्वल टू 9 लाख। डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर्स में अमाउंट आएगा 1 लाख डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट अमाउंट विच इज ₹1, जिससे आप अमाउंट लिखेंगे ₹1 लाख एंड 12% डिबेंचर्स में अमाउंट आएगा 1 लाख डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10, जिससे अमाउंट आएगा ₹10 लाख। और इस तरह आपकी ये एंट्री कंप्लीट होती है और यहां आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहां आपको याद रखना है कि सेम टॉपिक को हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में भी डिस्कस किया था, जहां वेंडर को पेमेंट सिर्फ एट पार और एट प्रीमियम पे कर सकते हैं, जबकि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर आप वेंडर को पेमेंट एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट पे कर सकते हैं। देन पार्ट नंबर 6 में हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस हीट। आप हमें इस चैप्टर के नोट्स के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।